क्वेश्चन, इफ 0 a b pi by 2 and f of a comma b that is equals to 10b minus 10a by b minus a, है ना, then f of a comma b greater than equals to 2, f of a comma b greater than 1, f of a comma b less than equals to 1, और नंबर डी नन। ठीक है, ये क्वेश्चन को करना है। ओके, इस क्वेश्चन को करना है फटाफट, है ना, फटाफट करना है। ओके, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, कोई भी अगर इस क्लास में नया आया है तो वो क्लास को अटेंड नहीं करेगा, वो पहले के लेक्चर्स को देखेगा और फिर क्लास में आएगा। ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगा, है ना, दिक्कत होगा। अगर मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जैसे कि मैं कैलकुलस खत्म कर लिया, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करा, न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करा, तब आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन जब मैं कैलकुलस ही पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट करके पढ़ाता हूं, है ना, बहुत ज्यादा कंसेप्ट को रिलेट करते जाता हूं, तो आपको डिफिकल्टी फेस होगी, इसलिए आप मत देखो, मैं पहले बोल दे रहा हूं, है ना। चलो, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, ठीक है, सबसे बनना चाहिए। मीन वैल्यू थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग जिसको हो गई है वो आराम से बना लेगा। ठीक है, चलो, हाउ आर यू सुजीत सर? वरुण, थैंक यू फॉर योर कंसर्न वरुण, है ना। आई एम फाइन ओनली, बट हेडेक बहुत ज़्यादा है। हेडेक इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुबह सुबह मेरे कान से बहुत ज़्यादा ठंड हवा चला गया, ऐसा लग रहा है मेरे को 2-3 दिन में, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक है। बट ठीक है, हेडेक के साथ डील कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आंसर आया किसी का? आंसर किसी का आया क्या? आंसर किसी का आया क्या? आंसर किसी का आया क्या? अरे कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? किसी का आंसर आया? मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं क्या? मैं बता दो, फटाफट बता दो। नहीं, कोई भी लेट नहीं हो, अभी स्टार्ट किए, ठीक है, कोई भी लेट नहीं हो, अभी बस स्टार्ट किया हूं। ये बस आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन बस आपको दिख रहा है। ओके, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आकाश, फर्स्ट क्वेश्चन है ना आकाश, फर्स्ट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टेंशन नहीं। अब मैं सॉल्व कराता हूं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मान लो एग्जाम में अगर मैंने देखा तो ये कुछ दिया गया है, ए मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर मैं बोलूं ये 0 है, ये π/2 है, तो ए कहीं इधर लाई कर रहा होगा, बी कहीं इधर लाई कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ सिचुएशन है ना। बी को ए से बड़ा होना है, बट दोनों को 0 और π/2 के बीच में लाई करना है। ये सिचुएशन मेरे को क्लियर हो गया, है ना। आपको दिया गया एफ ऑफ ए बी 10b - 10a/b - से दिया गया, ठीक है। चलो, देन ए इक्वल्स टू ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है। मुझे यहां पे दिखाई दिया कि 10 के बारे में बात हो रही है ना, और ये देख के मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ऐसी चीजें कहां पे देखा था मैंने, एलएमवीटी में देखा था, है ना। f' इक्वल्स टू f of b - f of b - a, कुछ ऐसा होता है, ऐसा देखा था हमने। ओके, ऐसा कुछ हमने देखा था। मैं क्या किया, उससे थोड़ा सा आइडिया रिलेट किया। वहां पे क्या लिखते थे हम लोग, f of b - f of b - a, मतलब f of b कितना आ रहा है, 10b आ रहा है, f of a कितना आ रहा है, 10a आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के सोच लिया, लेट f of x इक्वल्स टू 10x, है ना। मैंने क्या कर दिया, f of x इक्वल्स टू कितना, 10x, मैंने ये ले लिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एकदम फाइन। x कहां पे बिलोंग कर रहा है आपका, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी और डिटेल एनालिसिस की बात करूं, अगर मैं 10x की बात करूं, है ना, 10x की अगर मैं बात करूं, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π, है ना, दिस इज -π/2, दिस इज -π, समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
ऐसे ऐसे मैं लाइन दे दिया, है ना। अगर मैं बोलूँ 10x के बारे में तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, देखो, है ना, कुछ इस तरीके की चीजें देखने को आपको मिल जाती हैं। क्लियर? कुछ इस तरीके की चीजें देखने को आपको, ये गलत हो गया, रुको, सॉरी, पाई से गया ना, सो, है ना, कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ये 10 का ग्राफ है। तो हमको किससे मतलब है? इस वाली जगह से मतलब है हमको, है ना। हमको किससे मतलब है? इससे मतलब है, ठीक है, इस वाले पोर्शन से हमको मतलब है, इस वाले पोर्शन से हमको मतलब है। क्यों? 0 से π/2 की बात हो रही है ना, 0 से π/2। ये मैंने क्या ड्रॉ किया? आपको 10x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया कि 10x का प्लॉट इस तरीके से होता है ना। इसलिए हमको पता है 10 π/2 क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। तो ये देखो 10 π/2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, 10 0 पे 0 हो रहा है, 10 π/4 पे 1 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको वैल्यू देखने को मिल जाती है, ठीक है। हमने किसके बारे में बात किया? हमने किसके बारे में बात किया? 0 से π/2 के बीच में, है ना। 0 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, देखो। तो 0 से π/2 के बीच में जो 10x है, 0 से π/2 के, ये 0 और ये क्या है π/2, इसके बीच में जो 10x है वो क्लियरली दिख रहा है, स्मूथ ग्राफ है एकदम, है ना, कोई भी ब्रेक नहीं है इसमें। तो क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। 0 से π/2 के बीच में क्या होगा? वो डिफरेंशिएबल भी होगा। कल के क्लास में कंसेप्ट बताया था, क्योंकि हम लोग जब LMVT या फिर कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी इन द ओपन इंटरवल की बात करते हैं। और जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो हम लोग ना ही 0+ की बात करेंगे, ना ही π/2 माइनस की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करते। कल बता दिया था मैं आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, मेरा फंक्शन जो है ये क्या है आपका, हाँ, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो मैं क्या लिख सकता हूं? f' क्या लिख सकता हूं? देखो f' क्या लिख सकता हूं? f(b) माइनस f(a) बाय b माइनस a, ठीक है। f(x) अगर 10x है, f(x) अगर 10x है तो f' कितना होगा? f' कितना होगा? f' 10x का sec² x होता है, ठीक है। तो f' कितना होगा, है ना, f' कितना होगा? sec² c, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? sec² c, दैट इज इक्वल्स टू f(b) कितना हो जाएगा? 10b माइनस 10 है ना। f(x) अगर 10x है तो f(b) कितना हो जाएगा? f(b) कितना हो जाएगा? 10b माइनस 10a डिवाइडेड बाय b माइनस a, है ना। तो ये भी कुछ नया नहीं था, ये मैंने आपको पहले बताया था, एक बार दिखाया था आपको, है ना। एक क्लास में मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि 10x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 10b माइनस 10a बाय b माइनस a हो गया। इसी को आपने क्या बोला था? f(a), इसी को आपने क्या बोला था? f(a), b। देयरफॉर f(a), जो आया वो आपका कितना आया? sec² c आया, है ना। इतना आपने कर लिया। जब इतना आपने कर लिया, मान लो जब इतना आपने कर लिया, तो अब ना यहां तक तो अब लेट्स से कोई पहुंच गया, लेकिन ना एग्जाम की बात कर रहा हूं। एग्जाम में अगर मान लो एग्जाम में अगर सिचुएशन होता, आप मेरे स्टूडेंट हो, ये सिचुएशन आता, फिर आपने sec² c तो लिख दिया, फिर आपको आइडिया नहीं है कि ये sec² c जो होता है वो 2 से बड़ा होता है कि 1 से बड़ा होता है कि क्या होता है, आपको आइडिया नहीं है। तो आपको याद होगा, है ना, sec² c को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/cos² c लिख सकता हूं, है ना। sec² c को 1/cos² c लिख सकता हूं मैं किसके लिए बोल रहा हूं? जिसको आइडिया बहुत नहीं है, लेकिन जिसको ना मैनिपुलेशन बहुत अच्छा आता है मैथ्स में। अगर आप मेरे से पूछोगे sec² c के बारे में तो मेरे को पता है इसका वेव फॉर्म कैसा होता है ना। sec² c का वेव फॉर्म को कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ना, इधर इधर ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा, यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको मिलते रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ आपको वेव फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको 1 मिलता है, मेरे को पता है इसका वेव फॉर्म, लेकिन आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे इसको? आपको अगर नहीं पता तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये sec² c है, मैंने लिख दिया 1/cos² c, ठीक है, cos² c। अब देखो, आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने आपको बोला था cos² c किसके बीच में लाई करता है? किसके बीच में लाई करता है? देखो ऐसा बनाया था, आपको याद होगा, है ना। ये कितना है आपका? π/2, ये 0, ये पाई, है ना। ये cos² c के लिए बनाया था और ये साइन के लिए बनाया था, एक साइन के लिए बनाया था, आपको याद होगा। ये cos के लिए बनाया था मैंने, है ना। ये किसके लिए बनाया था मैंने? cos² के लिए, cos² x के लिए बनाया था मैंने, आपको याद होगा। एक मैक्सिमा का क्वेश्चन कराया था। अब देखो, अगर ये 0 है, ये π/2 है, तो और ये कितना था आपका? 1 था, है ना। तो 0 से लेके π/2 के बीच में, है ना, 0 से जस्ट पहले, क्योंकि ओपन इंटरवल की बात हो रही है, 0 की बात नहीं करें हम लोग। तो 0 से लेके π/2 तक अगर मैं बोलूँ, 0 से लेके अगर π/2 तक अगर मैं बोलूँ, है ना, तो देखो इसका वैल्यू जो है cos² c का जो वैल्यू है किसमें लाई कर रहा है आपका? 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। cos² c जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में, है ना। कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो क्लियर बात है ना, ये किसके बीच, ये कितना होगा आपका? ग्रेटर देन 1। ये क्लियर होगा, ग्रेटर देन 1।
0 से 1 के बीच में लेट्स से cos स्क्वायर सी का वैल्यू कितना है 0.9 है। सो करो ना आप 1/0.9 कितना आएगा आपका, लगभग 1.11 समथिंग आएगा, है ना। 0 से 1 के बीच में 0.5 भी आता है, तो 1/0.5 कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। समझ में आया। एफ ऑफ ए बी आपको सेक्स स्क्वायर सी मिल गया, इसका वैल्यू बस आपको जानना था, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे ही दिया गया था ना, ऑप्शन तो ऐसे ही दिया गया था। तो किसी को ये डाउट आ सकता है कि ग्रेटर देन 1 होगा 2 होगा क्या होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए था कि सेक्स स्क्वायर सी 1/cos स्क्वायर सी होता है। और cos स्क्वायर सी के बारे में सुजीत सर ने ऐसा ग्राफ एक ड्रॉ किया था, है ना। cos स्क्वायर सी के लिए ऐसे किया था, साइन स्क्वायर। अपना कॉपी पलटो देखो, जिसको याद नहीं आ रहा कॉपी पलटो देखो, एक मैक्सिमा का क्वेश्चन कराया था आपको, है ना। तो आपने देख लिया 0 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर जिसका वैल्यू डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू 1/समथिंग, अगर वो समथिंग 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो ओवरऑल जो ये है वैल्यू वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा ही होगा, पक्का बड़ा होगा। तो इसीलिए आप इसका आंसर बोलोगे दिस इज द राइट आंसर। तो बहुत बार आपको अगर बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है तो भी आप मैनिपुलेशन अच्छे से कर सकते हो। क्लियर 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 हो गया, बता दो सबको क्लियर हो गया, फटाफट बता दो। सबको क्लियर हो गया, फटाफट बता दो। तो बस इतना ही करना था आपको, है ना, इतना ही करना था। ये सब मैंने ऐसे एक्स्ट्रा आपको दिखा दिया, है ना। अगर मान लो मैं अगर ये क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम करता तो मुझे पता था सेक्स स्क्वायर सी का ग्रेटर देन 1 होता है, मुझे पता था, मैं सीधा लिख देता यहाँ से, है ना। इवन विदाउट सॉल्विंग भी मतलब इतना क्लिक कर जाता। लेकिन आप तो लर्निंग फेज में हो ना, आप अगर लर्निंग फेज में हो तो आप ये लाइन लिखते, उसके बाद सीधा उसको यहाँ से कंपेयर कर लेते, 1/cos स्क्वायर सी से कंपेयर कर लेते। तो मेरा कहने का ये मतलब है, बहुत बार अगर आपको साइन कॉस का भी अगर अच्छा आइडिया है ना, तो आप tan ये सब के साथ भी डील कर सकते हो, अगर अच्छा आइडिया है तो। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सर, आप दिख ही नहीं रहे हैं ना, वॉइस आ रही है। अरे आज दिख जाऊंगा मैं, ठीक है, दैट्स मैजिक, ठीक है। चलो, हाँ वैसे मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा हूँ वैसे, कोई बात नहीं। सो आज हमारे लाइव क्लासरूम का लॉन्चिंग भी है 10 बजे, तो मेरे को सेशन थोड़ा जल्दी भी खत्म करना पड़ेगा अभी, है ना। सेशन को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। क्लियर। अरे बाप रे, क्या क्या आंसर निकाल दिए हो, खतरनाक। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत तरीके से कर सकते हो उसका वैरायटी ऑफ वेज से कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, y इक्वल्स टू दिस है, मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। अभी मैं लॉग की तो बात किया नहीं हूँ, है ना, लॉग की तो मैं बात किया नहीं हूँ। तो चलो मैं अगर बोलूँगा y इक्वल्स टू दिस है, अगर मुझे y डैश निकालना था, है ना, y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इज नथिंग बट dy/dx ना, सब कुछ सेम होता है, f डैश x dy/dx y डैश, ये सब लिखने का तरीका होता है ना, या फिर d/dx ऑफ f ऑफ x, है ना, ये सब लिखने का तरीका होता है बस, ठीक है। y डैश की मैं बात करूँ तो क्या लिखूंगा, देखो मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा, क्या हो जाएगा 1, बाकी को ऐसे लिख दूंगा 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴2n, ठीक है। प्लस इसको मैं वैसे ही रखूंगा 1 + x, इसका डेरिवेटिव में लूंगा कितना आ जाएगा 2x, है ना। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 + x⁴, है ना, डॉट 1 + x⁴2n, है ना। मेरे को y डैश कितना चाहिए एट x = 0 पे। आप x = 0 पुट कर दो, देखो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस सब 0 हो जाएगा, है ना, +0 + 0 तो आपको आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कोई अगर चाहता है कि लॉग अप्लाई करे, जिसको लॉग का आइडिया है ना, जिसको लॉग का आइडिया है, तो उसको पता होता है कि जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब फंक्शंस, काफ़ी सारे फंक्शंस का जब प्रोडक्ट होता है और काफ़ी सारे फंक्शंस क्या आता है पावर में जब रहता है ना, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। लॉग का यूज़ करने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है, लॉग एक मल्टीप्लिकेशन को एक एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो वाइड एप्लीकेशन से उसके लॉगरिथम का क्या क्या यूज़ है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा लॉग ने आपका कहाँ कहाँ हेल्प किया होगा, अगर नहीं पता है तो भी ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ log y दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 + x प्लस log ऑफ 1 + x², है ना, प्लस डॉट ऐसा चला जाएगा, ठीक है। जहाँ तक जो लास्ट टर्म में कितना हो जाएगा log ऑफ 1 + x⁴2n, ठीक है। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मैं क्या लिखूंगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इंटू y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, दैट इज इक्वल टू log ऑफ दिस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/1 + x प्लस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा log ऑफ दिस मतलब 1/1 + x², और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, है ना। ऐसे ऐसे करते रहो, जैसे आप 0 बिठा दोगे ना तो dy/dx कितना आ गया, देखो
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू दिस होल थिंग एट जीरो जब बिठाओगे ना एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसमें आपको कितना मिल जाएगा, ये जीरो सब जीरो हो जाएगा, ये बस वन बचेगा। और जो y है y, यहाँ पे आप सब में जीरो बिठा दो ना, y कौन सा है, ये y, यहाँ पे सब में जीरो बिठा दो, जीरो बिठाओ तो कितना आएगा, वन आएगा। सो वन इंटू वन कितना आएगा आपका, वन इंटू वन दैट इज इक्वल्स टू वन। तो किसी को लॉग से करना है तो लॉग से करो, या आप डिफरेंट जो आप फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो उस रूल को यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो इसमें भी बहुत लोगों का इसमें भी बहुत लोगों का जीरो आ रहा था स्टार्टिंग में, तो ये बहुत दुखद बात है। स्टार्टिंग में बहुत लोगों का जीरो आया था, तोपन घोड़ा, प्रिंस कुमार, अग्निव, कुलदीप सिंह राणा, प्रिंस, अविनाभ पाल, साक्षी, पीयूष चंद्र, निधि मिश्रा, सबका जीरो आ रहा था स्टार्टिंग में। और मान लो अगर ऑप्शन जीरो होता, आप लोग तो सोचते ही नहीं, तुरंत जीरो लगा देते, तो एक इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो इसको नोट कर रहा है तो कोई नोट कर ले फटाफट। क्लियर हो गया, हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, देख लो एग्जाम में आपको ऑप्शन ऐसा ही दिया रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा 0, 1, -1 और कोई 2 दे दिया अलग से, तो आपको तुरंत जीरो दिख गया, तुरंत जीरो लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही बेकार का गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए केयरफुल रहना भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना, एंड dy by dx equals to ax plus b then a plus b equals to क्वेश्चन मार्क। करो, अब देखते हैं कितने लोग करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कौन करता है हम लोग देखते हैं कौन कर पाता है इसको। ठीक है, डन। चलो लेट्स सी कौन करता है इसको, कौन करता है देखते हैं। मैंने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन मैंने देखा, इतना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैं खुद भी जो गेट का जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें मैं खुद भी क्वेश्चन बनाता हूँ मैथ्स का, मतलब खुद अपना क्वेश्चन बहुत सारे बनाता हूँ। जो लोग गेट में मेरे से पढ़ चुके हैं वो लोग देखे होंगे, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, मैं खुद फ्रेम करता हूँ सब क्वेश्चन। तो इतना आइडिया रख दिया ना कि एक सिंपल टॉपिक जो होता है ना, जो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें भी हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व, मतलब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, वही सॉल्व कर पाएगा जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अदरवाइज जिसको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, मैं चैलेंज दे सकता हूँ, मतलब अगर कोई है तो आप आगे बढ़ कर आओ, मैं चैलेंज दे सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे सिंपल सा। अगर सिंपल सा एक मैं मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट पे भी एक क्वेश्चन दे दूँ ना, आप लोग नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो। ठीक है, अब ये किसका आता है देखते हैं। चलो ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, आपने ऐसा तो बहुत देखा होगा, y इक्वल्स टू समथिंग बाय समथिंग दिया गया है और dy बाई dx निकालना है, तो सिंपल है, निकालो फिर dy बाई dx। एग्जाम में आ गया तो कैसे करते, निकालो। किसी का आया आंसर? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या? और आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है देख लेता हूं मैं। ठीक है, चलो सबका कोई ना कुछ आंसर आ रहा है, सबका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका आ रहा है। चलो ठीक है, क्या क्या आंसर मिला हम लोग देखते हैं। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू पूछा, a प्लस बी का वैल्यू 2 कैसे आएगा करणदीप, है ना, करणदीप 2 कैसे आएगा? करो, देखो सबका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। नम्रता का 0 1 आया, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, कुछ -1 आ रहा है।
पता है आप लोग का वैरायटी ऑफ आंसर क्यों आ रहा है? वैरायटी ऑफ आंसर क्योंकि बहुत लोगों ने हो सकता है इसको निकाल लिया बट कैलकुलेशन गलती कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किए होगे आप लोग। कितने लोग हैं जिनको लगा कि इसका कैलकुलेशन लंबा है? कितने लोग हैं जिनको लगा कि इसका कैलकुलेशन लंबा है? जल्दी से हाथ उठा दो, जल्दी से हाथ उठा दो। कितने लोग हैं जिनको ये लगा कि यार ये तो इतना लंबा कैलकुलेशन है? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? हाथ उठा दो फटाफट, एक फटाफट हाथ उठा दो, कितने लोग ऐसे हैं? अभी हम लोग फटाफट बेसिक्स से खत्म कर लेंगे, इसके बाद हमारा क्या क्या बचेगा? पार्शियल डेरिवेटिव बचेगा, टोटल डेरिवेटिव बचेगा, यूलर्स थ्योरम बचेगा, और मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम में एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा वो सब। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल, फिर खत्म, है ना। वेक्टर कैलकुलस को मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखूंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस से इतना क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं है, मतलब नहीं है क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से, सो बहुत ज़्यादा फोकस उस पर नहीं किया गया है। तो कैलकुलस फिर आपका खत्म हो जाएगा। जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो हैप्पी हो जाना आप लोग, क्योंकि 7-8 मार्क्स आपका पूरा एकदम लॉक हो गया, मतलब, और मोर 7-8 मार्क्स और मोर आपका लॉक हो गया पूरा। कुछ भी क्वेश्चन पूछा आप बना लोगे फिर, ठीक है। चलो, अरिंदम ने कहा कि मी, तोपन गौड़ा कहते हैं यस, नरेंद्र सिंह ने बोला कि लंबा हो गया। और भी फटाफट बताओ, सच बता दो। देखो सच बताओगे ना, सच बताओगे तब अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। कुलदीप हाथ उठा रहे, सुयोग हाथ उठा रहे, आकाश गोयल। आपको पता है, देखो आप तो मेरे सामने नहीं हो, दिस इज नॉट एन ऑफलाइन क्लास, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, है ना। मैं कैमरा के आगे हूँ, मेरे आगे बस एक कैमरा है। मुझे कैसे पता रहता है यहाँ पे खड़ा होकर कि आप क्या कर रहे होगे? मुझे कैसे पता रहता है कि आप क्या सोच के इस गलती को किए होगे, है ना। तो इसको एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है, इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल सा बात है। हमेशा याद रखो, जब भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स ऐसा फॉर्म में दिया रहता है ना, और जब आपसे डेरिवेटिव की बात की हो, क्या बोला मैंने? y इक्वल्स टू समथिंग बाय समथिंग दिया गया है, और आपसे क्या किया गया है? डेरिवेटिव की बात की। अच्छा, एक किसने बोला? आकाश गोसावी ने बोला डिवाइड देन डिफरेंट डेरिवेट, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग आकाश। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से, ठीक है। y इक्वल्स टू दिस बाई दिस दिया गया है एंड dy बाई dx इक्वल समथिंग। जब भी मैंने क्या बोला, y इक्वल्स टू f ऑफ x बाई g ऑफ x फॉर्म में दिया गया है, तो आपको पता है इसका जो डेरिवेटिव लेते हो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। g ऑफ x इंटू f डैश x माइनस f ऑफ x इंटू g डैश x बाई g ऑफ x स्क्वायर लंबा हो जाता है ना। तो हमेशा याद रखना, जब कोई क्वेश्चन उस वे में फ्रेम करता है ना, तो वो हमेशा वहां पे कुछ एक ट्रिक को रखा है जिसको आपको खोलना है। उसमें क्या रखा है? उसने एक ट्रिक को रखा है, खोलना है। हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी f ऑफ x बाई g ऑफ x फॉर्म आपको ऐसा लगे कि बहुत लंबा होते जा रहा है, दैट मीन्स वो आपसे वो कैलकुलेशन कराना ही नहीं चाहता था, वो बस ये चाहता था क्या वो आप ट्रिक को हिट किया, आपने वो ट्रिक को हिट किया। अगर हिट किया तो खत्म। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, मैं आपके लिए इतना किया, अदरवाइज मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता था, इस स्टेप में नहीं करता फिर। ठीक है, आपके लिए बस किया हूँ मैं, कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आ गया। हाँ ठीक है, सो वाई डस कितना आ जाएगा? ट्वाइस एक्स माइनस 1। किस फॉर्म में है ये? ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, है ना। तो ए कितना आ गया? 2, बी कितना आ गया? -1। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 1। सिंपल, क्लियर? क्लियर, समझ में आया? ऐसे किसी ने सोचा था क्या? ऐसे किसी ने सोचा था? ऐसे किसी ने सोचा था क्या? एनीबॉडी? नहीं सोचा होगा। एट मैक्स आपने डिवीजन किया होगा, तो डिवाइड भी कर सकते हो आप इसको, है ना। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड भी करोगे तो आपका गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जब भी आप ऐसी चीजें, जब बहुत एग्जाम में क्या होता है 1 मिनट में करना पड़ता है, उसमें क्या होता है? प्रेशर होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। एक प्लस अगर एक माइनस बन गया तो गेम ओवर पूरा, समझ रहे हो। तो ऐसे, तो कंसेप्ट क्या बोला मैंने? जब भी कहीं पे आपको क्वेश्चन दिखे, आप अगर गेट के एस्पायरेंट हो तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, जहां पे आपको एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स फॉर्म दिया रहे और आपको डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए, आपको अगर लगता है कि उसका डेरिवेटिव अगर जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड होता है ना एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स को डील करने का, उससे अगर लेंदी हो रहा है वो, दैट मींस वहां पे कुछ ना कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है। आप अगर कन्वेंशनल मेथड से करोगे, यू विल गेट द आंसर, नो डाउट। कैओस क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेंदी हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। तो दैट मींस जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया वो चाहता है कि आपको वो ट्रिक हिट करे, वो ट्रिक उसको हिट करे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सबको बता दोगे फटाफट? क्लियर हो गया? टेंशन, मैम टेंशन क्यों ले रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं ना। ऐसा होगा क्या मतलब कुछ छूट जाएगा? जरूरत से ज्यादा सीख जाओगे, छूटेगा कुछ नहीं। आराम से रहो अभी बस, ठीक है। x इक्वल्स टू ए
थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये तो आप लोग निकाल लेते, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है देखो, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, है ना। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? जिंदगी में आपको फर्स्ट टाइम ऐसा कि बहुत लोगों को एहसास होगा ऐसा कि ऑप्शन देने की वजह से आपको प्रॉब्लम आया, सच बता रहा हूँ। और ऐसा जितने लोगों को लगेगा ना, वो एकदम ऑनेस्टली मुझे बताएंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजुअली आप लोग को इंटीजर टाइप से डर लगता है, जहाँ पे आंसर नहीं होता आप लोग पुट करते हो आंसर। ऑप्शन रहता तो आप लोग खुश हो जाते हो, यार कुछ तो आ जाएगा, ऑप्शन निकाल लेंगे। लेकिन ना अभी इस क्वेश्चन में ना आपको बुरा इसलिए लगेगा कि ऑप्शन ही क्यों दिया था यहाँ पे, काश ऑप्शन नहीं होता, काश ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता। कितने लोगों को ऐसा लगेगा, सच बताना एकदम, है ना। कितने लोगों को ऐसा लगेगा, पक्का लगेगा, कुछ लोगों को तो लगेगा पक्का। सच बताओगे लेकिन, है ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच बताओगे। और जो लोग इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे, वो लोग भी बाद में बताएंगे मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलो चलो क्लियर। सिंपल क्वेश्चन एकदम। भवानी कैसे गलत आ गया, कैसे गलत आ गया भवानी? देखो सॉल्यूशन, डी एक्स बाय डी थीटा कितना आ जाएगा देखो, a 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अगर मैं बोलूं डी वाई बाय डी थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो, ये कितना है आपका a माइनस ए कॉस थीटा ना, a का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सो a साइन थीटा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अगर मैं बोलूं डी वाई बाय डी एक्स तो कितना आ जाएगा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बट ये तो ऑप्शन मैच नहीं किया, आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे? कुछ लोगों का बी भी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। तो देखो आपका ये आंसर आया है ना, ये आंसर गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये आंसर एकदम परफेक्ट है। आप थीटा का कोई वैल्यू लो, जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा, ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं है ना, आपके क्या है, ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? देखो अगर मैं बोलूं देखते रहो ध्यान से, है ना। ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप लोग देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री भी धीरे धीरे इनडायरेक्टली आप लोग सीख ले रहे हो ना चीज़ों को। तो अगर मैं बोलूँ साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 कितना होगा, है ना। साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 कितना होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने बोला कि 2 इंटू दिस, अगर थीटा बाई 2 को मैं ले लूँ यहाँ पे, तो थीटा बाई 2 आएगा, सही है। दैट मीन जो साइन थीटा आया, है ना, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कितना आया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा को, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखो कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो कितना हो जाएगा देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वन, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर। अगर मैं बोलूँ थीटा को मैं थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 मतलब थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या,
कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2, है ना। अगर यही वाला ऑप्शन में दे देता तब तो एकदम झट से आंसर निकल जाता, लेकिन ये नहीं देने के कारण, ये ऑप्शन देने के कारण बहुत लोग नहीं बना पाएंगे इसको। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से नहीं पता है, बहुत लोग उसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर।